तो क्वेश्चन में दिया है कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 एंड Na2SO4 इन अ सोल्यूशन। तो एक सोल्यूशन है जिसमें इसका कंसंट्रेशन 1 मोलर है, इसका कंसंट्रेशन है 1.8 इंटू 10⁻² मोलर। अब मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ PbSO4 इन द सेम सोल्यूशन। इसी सोल्यूशन में अब PbSO4 की सॉल्युबिलिटी दी है x इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक, एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन का मतलब है कि x की वैल्यू समथिंग लाइक 1.8, 1.6, 1.2 इस तरह की होगी। 1 पॉइंट मतलब 2 जो साइंटिफिक नोटेशन है ना, इंटू 10⁻⁻ समथिंग। तो y की वैल्यू बतानी है हमारे को, है ना। तो यहाँ पे मतलब सिग्निफिकेंट डिजिट 2 होंगे इधर, है ना, 1.6 जैसे, है ना। उसी तरीके से यहाँ भी 1 पॉइंट के टर्म में हो। चलो देखते हैं क्या आता है आंसर। द वैल्यू ऑफ y इज, तो अब हमारे को पता करना है, सिंपल सा है कि मोलर सॉल्युबिलिटी दी है PbSO4 की। तो PbSO4 सॉलिड किस में डिसोसिएट होगा? Pb प्लस 2 प्लस SO4 माइनस 2, है ना। तो इसकी सॉल्युबिलिटी S हो जाएगी और इसकी S हो जाएगी। लेकिन सोल्यूशन में क्या है हमारे पास? Na2SO4 है जो किस में ब्रेक हो रहा है? 2Na प्लस प्लस SO4 माइनस 2, है ना। और यह 1.8 इंटू 10⁻² है, t इक्वल्स टू 0 पे, और t इक्वल्स टू टी पे खत्म। ये जाएगा 3.6 इंटू 10⁻², और ये 1.8 इंटू 10⁻²। क्योंकि ये क्या है हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड्स है, तो इसका कुछ हाइड्रोलिसिस वगैरह कुछ नहीं होता। Na प्लस सोल्यूशन में उसी तरीके से पड़ा रहेगा। अब सल्फेट आयन यहाँ से भी आ रहा है और H2SO4 से भी आ रहा है ना। H2SO4 ये हमारे को पता होता है कि H2SO4 का Ka1 क्या होता है। जो Ka1 नहीं होता मतलब पहला स्ट्रॉन्ग एसिड की जैसे एक्ट करता है, दूसरा HSO4 माइनस ब्रेक होता है जो कि H प्लस प्लस SO4 माइनस 2 में, है ना। तो हमें H2SO4 ब्रेक हो रहा है, H प्लस HSO4 माइनस, और ये इसमें ब्रेक हो रहा है ना। तो अब ये 1 मोलर है तो ये खत्म हो जाएगा, ये बनेगा 1 मोलर और ये बनेगा 1। अब ये 1 था, है ना, और H प्लस कितना? H प्लस तो 1 ही रहेगा, स्ट्रॉन्ग से आया है तो वही कंसिडर करेंगे। और SO4 माइनस 2 कितना? 1.8 इंटू 10⁻²। अब सल्फेट है 1.8 इंटू 10⁻²। तो चलिए चेक करते हैं कि अब ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी कि बैकवर्ड जाएगी, है ना। तो इस रिएक्शन का Q कितना है? 1.8 इंटू 10⁻², और K2 है 1.2 इंटू 10⁻²। तो Q है इज ग्रेटर देन K, है ना। तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, तो माइनस एक्स और ये क्या हो जाएगा? प्लस एक्स, है ना। तो अब यहाँ पे x कैलकुलेट करना है हमारे को, ठीक है। तो x कैलकुलेट करना है तो यहाँ KSP कितना हो जाएगा? SO4 माइनस 2, है ना। तो यहाँ पे SO4 माइनस 2 को हम लिख लेते हैं, SO4 माइनस 2 का कंसनट्रेशन जो भी होगा वो यहीं से आएगा, है ना। क्योंकि 10⁻² है और ये 10⁻8। अगर S स्क्वायर भी हो तो 10⁻4 भी हो, तो ये ऑर्डर आ रहा है 10⁻। चलो S की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, X की वैल्यू यहाँ पे। तो यहाँ 1 के रेस्पेक्ट में बहुत कम होगा तो इसको 0 कैंसिल कर देंगे, इसको कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो 1.8 इंटू 10⁻² माइनस एक्स इक्वल्स टू 1.2 इंटू 10⁻²। तो x आ रहा है हमारे पास, x आ रहा है 6 इंटू 10⁻³ तो यहाँ पे जो SO4 माइनस 2 है जिसको हमने SO4 क्या हो जाएगा? ये भी 1 प्लस एक्स हो जाएगा, है ना। तो SO4 माइनस 2 कितना आ रहा है? SO4 माइनस 2 आएगा, अगर इसको हम ले लें 0.6, 1.8 इंटू 10⁻² माइनस 0.6 इंटू 10⁻², है ना। 0.6 आएगा तो कितना है? 1.2 इंटू 10⁻², है ना। तो SO4 माइनस 2 कितना है? 1.2 इंटू 10⁻², ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? KSP अपॉन S, है ना। KSP अपॉन SO4 माइनस 2, तो KSP कितना है? 1.6 इंटू 10⁻8 अपॉन 1.2 इंटू 10⁻²। तो ये हो जाएगा, ये अब वापस से इसी नोटेशन में है ना। 6/2 कितना होता है? 4/3। तो 4/3 कितना हो गया? 1.3, ठीक है। 1.3 इंटू 10⁻6। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे? 6। यहाँ y कितना आ रहा है? 6,
ठीक है, इसको अगर हम SO4 प्लस एस लेते हैं तो एस भी नेग्लेक्ट होता है यहाँ पे ना, SO4 प्लस एस लेते तो ये भी नेग्लेक्ट ही हो जाता, क्योंकि सॉलिबिलिटी कितना है 10⁻⁶ है ना, तो SO4 कितना है 1.22 10⁻², तो नेग्लेक्ट ही होता, तो हमने सही नेग्लेक्ट किया है। तो यहाँ पे y की वैल्यू आ रही है हमारे पास 6 है ना, y कितना आ रहा है हमारे पास 6।